मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया। इसका कारण बता सकती हैं? लिली, उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी। इसका एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह बंद रख। कैसे अरे सर, कहाँ इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जेल का कीड़ा है, इसे जेल में ही रहने दीजिए। यहाँ नहीं खेल रहे हैं हम। अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रहे हैं? साइलेंट। हाँ, सब क्या हो रहा मिस है? लिली को बोलने दीजिए। एक्सीडेंट सर, सुना आप सबने? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया। इट इज ऑन रिकॉर्ड सर। क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर ही इज फोर्सिंग हर। देखिए मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या यह सही है? सर दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। Stop it! नहीं, ये कमीना फिर से। ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर इसे इलाज की जरूरत है। क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है, देखिए। अगर यहाँ तो बच भी गया ना तो बाहर नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना आप लोगों ने? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He is just hitting me. Come on, in the committee itself. मुंह बंद कर। सर, इससे साबित होता है कि ये खतरनाक अपराधी है, ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? Please be quiet, be quiet. कमीना इसने हैरेस किया, ये रेपिस्ट है सर। रेपिस्ट? सर ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस्ट कह रहा है सर। सर आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? अपने कटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा। सर इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनमें से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया है सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। मिस लिली, आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? से यस और नो। नो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेंट क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ये आप जानती हैं? सर, क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं। और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव, मेरे बीच में एक ज्यादा दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर। सारी गलती मेरी है। बहुत हुआ सर,
सर, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है। ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी, 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 प्लीज, बॉबी, बॉबी, अब से हमारे रास्ते अलग हैं, बॉबी, बॉबी, जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज, बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। उसे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव, प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 नो, प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है नेशनल टीम में सेलेक्ट होके सिखाऊंगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? Leave me alone! इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बहुत ऊपर तक है। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। मिस लिली, एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर, हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसीलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा। खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली,
मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस 1-2 बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था, मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं, जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। हाँ, टेक इट बैक। मैं इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस लो। ले ली, वापस ले ली। ओके? ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जो ऐसे हालात से गुजरी हैं। उन्होंने कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना किया है। उनमें से कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती हैं, पर कुछ उनमें से बिना लड़े डर की वजह से हार मान लेती हैं, और इसकी वजह से उनकी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। बड़े दुख की बात है। हमेशा ये बात याद रखें, ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती नहीं है। उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराइए। सफलता पाने के लिए मन से डर कर निकलना बेहद जरूरी है। आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा। सबका ख्याल रखे, टीम डियर कॉमरेड। व्हाट अ मास्टरपीस मूवी, और देख के बड़ा मजा आया। कितनी कमाल की मूवी, जबरदस्त एकदम। ऐसी स्टोरी के सुन के मतलब मजा आ जाए, और देखने में उतना ही ज्यादा मजा आया। और इंडियन में इतनी इमोशनल कर दिया ना, फुल कनेक्ट कर लिया, और ऐसा लग रहा था कि मूवी हमारे सामने ही चल रही हो। बिल्कुल ऐसे मतलब अपनी तरफ खींच के ले लिया हमें। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी स्टोरी हमारे सामने ही चल रही है और हम इसको देख रहे हैं। बेस पे था ना सब। ऐसा ही है। और हाँ, वो लगी इतनी बातें नहीं थी कि अचानक से आके मतलब वो बोल देगी, और इस तरह से पकी पकाई बातें होती हैं। लाइक एक क्रिएटिव सीन पूरा जिस तरह से किया गया ना, वो बड़ी महारत के साथ किया गया। ऐसा ही इंडियन की मैं इतना तारीफ करना चाहूंगा। मुझे इंडियन देख के फुल इमोशनली कनेक्ट कर दिया, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होना है। इतना ज्यादा सस्पेंस था कि एंड तक कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्लाइमेक्स किधर जाएगा और क्या होगा। तो क्या ही जबरदस्त छोड़ देके जब वो लड़की ने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और उसे पुलिस लेके जा रही थी, लेकिन फिर बाद में जब स्टोरी चेंज हुई ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग। अचानक से जो वो रश्मिका मैम ने अपना मतलब वो लाइक क्रेजी सा उनका रिएक्शन निकले और उन्हें गुस्सा आया, वो मतलब देखने लायक था। और उससे पहले लाइक जो स्टोरी चल रही थी उसमें बिल्कुल ऐसा 1% भी इमेजिनेशन नहीं थी कि ये इस तरह से इमोशनल भी कर जाएगी, या इसके पीछे की इतनी बड़ी स्टोरी है। एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि दोनों अलग हो गए थे, और ये वजह मतलब होगी, इसलिए वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन वजह जब मतलब बाहर निकल के आई ना, इतना शॉकिंग था ये कि यार ये क्या हो गया। और उससे ज्यादा शॉकिंग ये सीन था कि जब मतलब वो कहता है कि माफी मांगो, और उसके बाद जो सीन मतलब क्रिएट हुआ ना, वो अभी अब हम सबकी आंखें में देख रहा हूँ सबकी आंखों में आंसू आए बैठे थे, और देखते देखते इतनी इमोशनली कनेक्ट किया हुआ था इस मूवी ने। और क्या ही प्यारी मूवी, मतलब ऐसी इसकी स्टोरी और इंडियन का मैसेज, ओए होए मैं कहता हूँ इतनी मतलब सल्यूट है यार इस मूवी को लिखने वालों को और बनाने वालों को, कि इतना प्यारी मूवी उन्होंने बना दी जिसको देखकर दिल खुश हो गया। ये मतलब ऐसी मूवी है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से मतलब जो रियल लाइफ में होते हैं प्रॉब्लम्स लड़कियों के, गर्ल्स को, उसको पॉइंट आउट करा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जिस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, जो रियलिटी है उसको सामने रखना चाहिए, और इतना कॉन्फिडेंट लड़कियों को होना चाहिए, और साथ में सपोर्टिव भी होना चाहिए फैमिली को, दोस्तों को, ताकि जो है ना वो अपने लिए अपने हक के लिए लड़ सकें और आवाज़ उठा सकें। तो ये मूवी एक प्यारे मैसेज के साथ जाती है, बहुत प्यारे मैसेज के साथ। और एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, ओए होए क्या कमाल की एक्टिंग करी, और इनके बीच की जो केमिस्ट्री थी और कमाल की यार, बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कहीं से कि मतलब ये मूवी है या दिखाने के लिए कुछ बन रहा है। तो बिल्कुल, और इनकी बड़ा ही मतलब इनके रिलेशन को भी लोग करते रहते हैं कि रश्मिका में और विजय देवरकोंडा का रिलेशन है,
क्योंकि इस ऐसी मूवी, इनकी एक और भी मूवी है वो भी बड़ी फेमस है, बहुत अच्छी है, वो और भी स्टार्टिंग जबरदस्त में मैम मूवी को है। कितना छोटा दिखाया गया ना, हाँ, बहुत ही कम मतलब टीनेज वाला जैसे स्कूल लाइफ होती है और छोटे वैसे छोटे पूरी बच्चे। मूवी में उनकी एक्टिंग ऐसे ही थी, मतलब भोली भाली सी, लेकिन लास्ट में जो उनका रिएक्शन था ना वो बहुत अच्छा था। और स्टार्टिंग में जिस तरह से विजय देवरकोंडा ने मतलब वो बोला ना आई लव यू, मैं तो शॉक है कि ये क्या है, वो बिल्कुल सरप्राइजिंग था, है ना? हाँ वो तो फिर- काफी ज्यादा, क्योंकि पहले उसकी लाइक ऐसा था कि वो स्टोरी जैसे चल रही थी कि उसकी बड़ी बहन को गुस्से वाला प्रपोज होने किया वाला। था और उसको बताया था, तो हाँ। वो फिर सेम एज जाके उसकी छोटी बहन को कह रहा, वो काफी मतलब वो लग रहा था कि बोलेगा या नहीं, क्योंकि हाँ। वो नोट भी करती रहती थी अक्सर। ऐसा ही। और जब उसने कहा ना कि क्या लव, कौन सा लव, कि वो जब वो रिवेंज वाला हुआ है ना, तब भी देख के बड़ा सेटिस्फेक्शन है, मजा आया। तो ये है कि मतलब ये जो मूवी थी ना बहुत प्यारी मूवी थी और इसकी स्टोरी भी अच्छी थी, सब एक्टर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी और स्पेशली जो विलन था उसकी भी एक्टिंग अच्छी लग रही थी। और गुंडे ये भी तो थे ना, हाँ। उनमें से एक चश्मे वाला था जो उनका बाप था। वो तो फिर सारी दोस्ती बन गई थी, दोस्ती इन बन गई। पे शादी पे दोस्ती बन गई। तो यही होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो लड़ते रहते हैं ना, वो बाद में फ्रेंडशिप ही हो जाती है। टोटली रियलिटी बेस्ड थी, टोटली रियलिटी बेस्ड। मैं ये कहता हूँ कि मतलब जो मतलब स्टूडेंट लेवल पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये तो सच में होते हैं। और बाकी इसमें वो जो एंडिंग दिखाई गई ना, तो वो काफ़ी इमोशनल थी और दिल को मतलब छू गई। ऐसा एंड पे जो जब लिली ने आवाज निकाली ना अपने लिए और उसको मारने लग रही है ना, तब वो ऐसा खुशी से रोना आ रहा था कि इसने शुक्र है मतलब क्रेजी बोल दिया। मोमेंट थे, है ना? बिल्कुल बहुत घूस है। बम्प आ गए तब देख के। एकदम लाइक जैसे इंसान ने काफी टाइम से कुछ दबा के रखा और अचानक से चीखे हाँ। और बोले, वो जो थे वो ना, लग नहीं काफी- रहा था कि ये लिली बोलेगी, क्योंकि वो पहले मना कर रही थी। नो जब उसने बोला तब मतलब बहुत दुख को लग गुस्सा आ रहा था मुझे गुस्सा आ रहा थोड़ा था सा। लिली पे कि ये क्यों ऐसा कर रही है। मतलब मौका है तब भी तुम नो करके प्रोवोक कर। अच्छा, नाम कैसे लिली? लिली, हाँ लिली बहुत फेमस नाम है ना, अक्सर हाँ। वो हमने सुना होता है लिली। वो एक चुड़ैल भी, गंजी चुड़ैल भी होती है, लिली भी अब होती तुम है। गंजी चुड़े हो। नहीं वो कार्टून टाइप का ना, लिली अपनी बहन के पास जाती है तो इस टाइप के बने होते हैं ना, तो ये बड़ा फेमस है। ऐसा ही ओवरऑल मैं अगेन बोलना चाहूँगा विजय देवरकोंडा साहब और रश्मिका मैम ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। एंड यस मैं बताना चाहूँगा ये मूवी मैंने पहले देखी थी, बहुत पहले देखी थी। गोल्ड माइंड की मूवीज़ मैं सर्च करता रहता था और साउथ की मूवीज़ देखता रहता था, लेकिन मुझे भूली हुई थी। आपको पता है मैं अगेन बोलता रहता हूँ बार बार कि मूवीज़ को मैं याद नहीं रखता, जो मतलब जान के ताकि अगेन देखूं तो उतना ही मज़ा आए वो थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं, फिर ताकि अगेन देखूं ना तब बहुत वैसे ज्यादा रस आए। मूवीज देखो ना तो पिछली वाली की स्टोरी भूल जाते हैं। वैसे हम तो बहुत मूवीज देखते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो बाकी जो है ना मनीष शाह मतलब मनीष शाह की जितनी हमने मूवीज देखी, बहुत सारी साउथ की मूवीज जो होती है ना हमने मोस्टली उनकी ही देखी हैं। तो काफ़ी मज़े की मूवीज बनाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हैं। इसके अंदर रोमांटिक सीन भी काफ़ी अच्छे थे, उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैं, है ना? रोमांटिक सीन भी काफ़ी और- अच्छे थे और और एक रियलिस्टिक लग रहे थे। जो लुक्स थे वो विजय देवरकोंडा के एक वो साधु दाढ़ी बाबा। में- देसी लुक्स थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको ज्यादा जैसे हम देखते हैं ना वो मेक ओवर करा देते हैं आजकल की मूवीज में। तो ज्यादातर ये बॉलीवुड में होता है, मेक ओवर करा देते हैं हीरोज को भी और एक्ट्रेस को भी इतना ज्यादा मतलब चिपका देते हैं। हाँ हाँ, और इतना ज्यादा उनको लगा देते हैं बेस, लिपस्टिक, ये वो तरह तरह के उनको शक्ल ही क्योंकि इनका नेचुरल लग रहा था। नेचुरल लग रहा था और वो काफी नेचुरल भी लगता है और स्टोरी भी काफी कनेक्ट कर लेती है अपने साथ। तो बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। आप सबको कैसी लगी वैसे स्टोरी? अच्छी थी स्टोरी, काफी स्टार्टिंग ज्यादा से अच्छी थी, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी। गर्ल्स को लेकर थी, तो उस हिसाब से आपको भी 2 लफ्ज बोलने चाहिए, क्योंकि एंड पे जो मैसेज था ना बड़ा अच्छा था। बहुत ही ज्यादा अच्छा मैसेज था। लाइक ऐसा है कि ये नहीं कि थोड़ी सी कोई सिचुएशन इस तरह की हो जाए तो औरतें जिस तरह से डर जाते हैं कि भाई क्या होगा समाज में, माशरे में, तो इस तरह की जो मूवीज है वो बननी चाहिए बिल्कुल, और फीमेल्स को देखनी चाहिए। और उनके लिए लाइक ऐसा है कि अगर लाइफ में आपकी किसी दोस्त, किसी दूर के लाइक किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप उनको मोटिवेट करें कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस चीज के लिए लड़ो, ना कि उनको डरा के भाई समाज क्या कहेगा, माशरा क्या जाके कहेगा। घर में नहीं बैठना हाँ, चाहिए। हाँ, जिस तरह उनके घर वालों ने किया हुआ था। उनके अब्बू ने किया हुआ था ज्यादातर, है ना? हाँ। तो बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेकर, और आपको अच्छी लगी, पसंद आई, नहीं आई, वो बताइएगा ज़रूर। मुझे लगता है आप सबको पसंद आई होगी हमारे साथ ये मूवी देखकर। बाकी हमारा रिएक्शन कैसा लगता है आपको वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रही, चैनल मेंबरशिप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं
जो हम लाते हैं मेंबरशिप के ऊपर, एंड यस तो वो आपसे शायद मिस हो जाती है। कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं यू नो कि मतलब यूट्यूब के अंदर, तो इस वजह से हम फिर उनको जो है मेंबरशिप पे लाते हैं तो उधर थोड़ा मसाइल ईजी हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, उससे आपको भी जो है ना सारी मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी और कोई भी रिएक्शन जो मूवीज़ हैं या वीडियोज़ हैं वो मिस नहीं हुआ करेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।